बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 अप्रैल है। आज ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है पार्लियामेंट में। इन कैमरा जो है ब्रीफिंग हुई है और उसमें बाकायदा आज तमाम मिलिट्री क़यादत जो थी वो भी शरीक थी। आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान के आइन ने 50 साल पूरे किए, गोल्डन जुबली आइन की मनाई गई है, उसके ऊपर आइन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, उसको हमारे मीडिया के ऊपर किस तरह कोट किया जा रहा है, किस तरह पीडीएम जो है उसका फ़ायदा उठाना चाह रही है, ये आपके सामने रखेंगे। और उस इजलास में क्या क्या बातें हुई हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ऑर्डर किया है, स्टेट बैंक के ने क्या कहा है आगे से कि जी कितने जो है फंड्स पड़े हुए हैं जिनमें से हमने ये पैसे देने हैं, वो भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को अभी लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। आसिफ जरदारी साहब क्या कहते हैं इलेक्शंस के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, वो क्या कहते हैं, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो है आसिफ जरदारी साहब ने की हैं। हामिद मीर साहब ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने हार्श जो क्वेश्चन है उनसे नहीं किया और लाइव वैसे ये इंटरव्यू चल रहा था। और जो है बहरहाल खैर उसकी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान साहब ने भी जी आज अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक ट्वीट किया। स्ट्रांगली कंडेम द वे अली अमीन गंडापुर इज बीइंग ट्रीटेड क्लियरली ऑन ऑर्डर्स ऑफ द नामालूम डिस्पाइट इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंडक्टिव ऑर्डर with handling over custody. He was handed over to Punjab police by judicial magistrate at 11:40 p.m. yesterday in Barazan, a violation of Islamabad High Court order. तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर के होने के बावजूद उनको जो है नामालूम अफराद वो ले गए हैं और बाकायदा उन्होंने लेटर भी शो किया है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह जो है ये हम सारे लोग जिस तरह पार्टियां हैं, अगर हम लोग जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाते हैं तो जो कुछ हमारी मुखालिफ ताकतें हैं उनके प्लान जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। अब वो पता नहीं किनको मुखालिफ ताकतें कह रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जनरल बाजवा साहब जो थे वो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे और हमने जब उन्होंने कहा कि जी मैं 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा दूंगा तो मैंने कहा कि जी आप बिस्मिल्लाह करें, मार्शल लॉ लगाएं। तो फिर वो भाग गए और फिर उन्होंने जो है फिर हमने उनको साइड पे कर दिया और नए आर्मी चीफ आ गए। बहरहाल ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये इस टाइम जो है सूरत हाल की जा रही है पाकिस्तान में कानून की और आइन की। और जो है अब जरदारी साहब का जो इंटरव्यू है वो तो आपके सामने रखेंगे कि उसमें और उन्होंने क्या कहा है। लेकिन आज जो जी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को जो है इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के अकाउंट में 1 खरब 40 अरब से ज्यादा के फंड्स मौजूद हैं, इसलिए पीर तक 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म, क्योंकि उन्होंने तमाम तर तफसीलात जो है स्टेट बैंक से मंगवा ली थी तो उसमें तकरीबन 1 खरब 40 अरब रुपए पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप इसमें से 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी कर दें। जब आसिफ जरदारी साहब से ये सवाल किया गया हामिद मीर साहब की तरफ से कि जी आप इलेक्शन में क्यों नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी हम आइन की बालादस्ती के लिए बैठे हुए हैं, हम आइन को जो है वो नहीं होने देंगे, हम जमहूरियत चाहते हैं, तो फिर आप पंजाब में इलेक्शन की वजह से जो है कितना सारा सूरत हाल बनी हुई है, तो आप क्यों इलेक्शन में नहीं चले जाते। तो उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं, सिर्फ हम टाइमिंग जो है वो चाहते हैं कि एक ही दिन में जो है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। और फिर जब उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या जी आप अक्टूबर में इलेक्शन देख रहे हैं या इससे आगे ज़्यादा बार देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अक्टूबर से आगे हरगिज़ नहीं जा सकते। इलेक्शन जो हैं अक्टूबर से पहले होंगे या अक्टूबर तक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो इस टाइम अबूरी हुकूमतें बनी हुई हैं, इन्हीं को साल 2 साल तक ले जाया जाए। वो कहते हैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, आइन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इलेक्शन होने हैं, अक्टूबर से पहले होंगे या अक्टूबर तक होंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ये आसिफ जरदारी साहब ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात की टीम बना दी है, जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा। कमर जमान कायरा, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर साहब जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए और पहले वो अपनी जो सारी अलायंस की पार्टियां हैं उनसे मुज़ाकरात करेंगे, फिर वो इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे। तो कहते हैं कि मुज़ाकरात और डायलॉग के जो दरवाजे होते हैं वो सियासी पार्टियां कभी बंद नहीं करती हैं। और इलेक्शन जो है हम चाहते हैं एक ही दिन में जो है तमाम मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। ये तो आसिफ जरदारी साहब की बात है और ये बात हमने पहले भी आपके सामने रखी थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन से फरार नहीं है, वो इलेक्शन चाहती है। सिर्फ नून लीग जो है वो इलेक्शन से फरार चाह रही है और वो चाह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन होंगे तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आसिफ जरदारी साहब इसीलिए जो है
इलेक्शन के हामी भी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पंजाब में चले कुछ सीटें मिल जाएंगी, सिंध में तो हमें हमारी हुकूमत बनी जानी है। नून लीग का जो बेड़ा गर्क है वो बेसिकली कर दिया। बड़े मीठा मीठा बोल रहे थे आज हसन ज़रदारी साहब जो है। वैसे उनका ये जो एक स्टाइल है बात करने का और जिस तरह वो सियासत करते हैं, ज़रा भी जो है वो जोशीले और जज्बाती सियासतदान नहीं है। बड़ा सोच समझ के और बड़ा कैलकुलेटिव वर्ड्स के साथ वो बोलते हैं, इस मामले में बहुत कारीगर हैं। तो आज उन्होंने बड़ा एक इंटरव्यू दिया है जिसकी अब काफ़ी दिनों तक जो है बाज़गश्त होती रहेगी। अब आपको बता दें, मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आला अस्करी क़यादत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ये इजलास कौमी सलामती के मामलात पर गुफ्तगू के लिए मुनक्किद किया गया था। पार्लियामान के ऐवान ज़रीन का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें आला फौजी क़यादत ने कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के नोटिस के मुताबिक इजलास का एजेंडा कौमी सलामती के मौजूदा अमूर पर ब्रीफिंग है। इसमें तमाम वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर, अरकान कौमी असम्बली और खुसूसी मेहमानों को दावतनामे भेजे गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इजलास के बाद मीडिया से रस्मी गुफ्तगू की, कहा कि ये दहशतगर्दी पर कौमी सलामती की मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि इस इजलास में अदालत के लिए कोई पैगाम नहीं था, बल्कि ये कौमी सलामती के लिए ब्रीफिंग थी। सबसे अहम पॉइंट है ये आपके सामने रखा है कि इस इजलास में अदालतों के लिए कोई पैगाम नहीं था। अब जो आर्मी चीफ ने बात की है उसको कुछ जो मीडिया है और कुछ जो लोग हैं जो कि खास तौर पर बीडीएम के बयानी को आगे लेकर चलते हैं, वो उसको किस तरह कोट कर रहे हैं और किस तरह इस चीज़ को डबल जो है रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह जो है मजीद इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कि पाकिस्तान की अवाम ताकत का महवर है, अवाम की राय पार्लियामान और आईने पाकिस्तान है। कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारक दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट आवाम की राय का मज़हर है। आवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हाकिमियत आला अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला। आर्मी चीफ ने कहा कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने 1973 का आइन बनाने वालों को भी खराजे तहसीन पेश किया। इजलास में शरीक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर अदारों के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे 14 की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। अब शहबाज शरीफ साहब ने तो इसको रंग दिया और थोड़ी सी सियासत की कि जी इमरान खान ने सब कुछ जो है वो ज़ाया कर दिया, लेकिन आर्मी चीफ ने सिर्फ आइन के ऊपर बात की और कहा कि जी पार्लियामान जो है वो अवाम जो है उनमें मुंतखब नुमाइंदे भेजती है और पार्लियामान और आइन ही जो है सबसे आगे है। इसको बाकायदा रंग दिया गया कि आर्मी चीफ ने शायद जो है वो अदालतों को जो है मैसेज पहुंचाया है कि नहीं, जो पार्लियामान में हो रहा है वही सबसे अफजल है। तो इस तरह का रंग जो है वो दिया जा रहा है। हालांकि उनके इस बयान का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ रंग दिया जा रहा है। एक पेड़ जो है वो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है जी। पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए और ये अक्टूबर भी बहुत ज़्यादा आगे है। मई, जून या जुलाई में पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वाज़ेह है, कोई भी पार्टी स्ट्रेट होकर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने को तैयार नहीं है और शहबाज शरीफ साहब भी खड़े होने को तैयार नहीं है। जरदारी साहब से हामिद मीर ने सवाल किया कि जी आप अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाहल हो जाते हैं, पंजाब का डोमिसाइल है और ये एक जो है वो बनी हुई एग्जाम्पल बनी हुई है कि पंजाब के डोमिसाइल के ऊपर जो भी वज़ीर-ए-आज़म आता है वो नाहल हो जाता है, तो इसके बाद क्या कोई सिंध का डोमिसाइल का वज़ीर-ए-आज़म आ सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन सिंध का डोमिसाइल जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन सिंध का वज़ीर-ए-आज़म आ सकता है। तो शायद जरदारी साहब ये भी प्लान बना रहे हों कि अगर शहबाज शरीफ साहब नाहल होते हैं तो पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, लेकिन वहाँ तक बात नहीं जाएगी। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है और बेबुनियाद जो है बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को और इस्टेब्लिशमेंट को लड़वाने की एक मज़मूम कोशिश जो है पिछले 11 माह 12 माह से जो चल रही थी उसका काफ़ी हद तक जो है ख़ात्मा हो चुका है और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये बात फाइनल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो मानने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बिल्कुल इसके साथ खड़ी, आइन के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। सिर्फ इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है। कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी डाली जा रही हैं कि ये फील आए कि नहीं जी, जो जनरल बाजवा साहब कर रहे थे और जो उनके टाइम में इस्टेब्लिशमेंट का रोल था वही रोल जो है दोबारा प्ले किया जा रहा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये अभी के लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।